मित्रों, प्रभु श्री राम जब सीता का हरण हो गया, उसके बाद जंगल में भटक रहे थे हाथ सीते करते हुए। उसी क्रम में एक कबंध नाम के राक्षस से भेंट हुआ। इसका कहानी सुनिए, बहुत ही रोचक कहानी है। कबंध नाम का एक राक्षस था जिसका ऊपर का शरीर गर्दन से ऊपर का और पाँव उसके धड़ में ही घुस गया था, और उसका हाथ बहुत ही विशाल था। इच्छा अनुसार वो हाथ को बढ़ा घटा सकता था। वह हाथ से ही जाते हुए लोगों को या किसी जीव को पकड़ करके खा लेता था। जब राम लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे तो दोनों हाथ से इन दोनों भाई को एक साथ पकड़ लिया। लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उसका हाथ को काट दिए। जब लक्ष्मण जी उसका हाथ काट दिए, उसके बाद वह कहा कि तुम लोग कौन हो? संसार में से दो ही वीर हैं जो हमारे हाथ को काट सकते थे। तो लक्ष्मण जी ने पूछे कि कौन ऐसे दो वीर हैं? तो कहा कि श्री राम और लक्ष्मण। कि तुम राम लक्ष्मण को राक्षस होकर कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा, पहले मैं दनु नाम का गंधर्व था, बहुत ही सुंदर था। हम कौतुकवश राक्षस का वेश धारण करके मुनियों सबको तंग करते थे। उसी में एक धूलश्रवा नाम का ऋषि को मैं बहुत परेशान किया। वह हमको श्राप दे दिया कि जा, आज से तुम्हारा यही असली रूप हो जाएगा, तथा तुम राक्षस हो जाओगे। मैं भयानक राक्षस हो गया। मैं बलशाली इतना था कि कोई देवता भी मुझे परास्त नहीं कर सकता था। एक बार इंद्र से हमारा युद्ध हुआ। इंद्र हमको दीर्घायु होने का वरदान होने के कारण मार तो नहीं सके, किंतु अपने वज्र के प्रभाव से हमारे पाँव को और हमारे गला से ऊपर के भाग को हमारे शरीर नीचे के बीच के शरीर में ही घुसेड़ दिए, जिसे कबंध कहा जाता है। इसलिए उस दिन से मेरा नाम कबंध हो गया। मैं अपने लंबी लंबी भुजाओं से बैठे बैठे न मैं चल सकता हूँ, न कहीं जा कुछ कर सकता हूँ। अपने लंबी लंबी भुजाओं से रास्ते में चलते हुए लोगों को पकड़ कर खा जाता हूँ, यही मेरा आहार है। और जब वो मुनि ने मुझे श्राप दिया था, उस समय मैं उनको पाँव पकड़ करके बड़ा गिड़गिड़ाने लगा। तो उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण जब तुम्हारा हाथ काट देंगे और वो तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे, तब तुम पुनः अपने रूप को प्राप्त कर जाओगे। तो हे राम, आप हम पर इतना कृपा कीजिए कि हमारा दाह संस्कार करके हमें दीर्घायु होने का वरदान है। हम ऐसे मर नहीं सकते किसी अस्त्र से। हमको इसी स्थिति में आप गड्ढा खोद करके हमारा दाह संस्कार कर दीजिए कि मेरा उद्धार हो जाए, इतना हम पर कृपा कीजिए। और उसके बाद सीता के संदर्भ में भी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो प्रभु श्री राम उस पर कृपा करके उसको गड्ढा खोदवा करके उसमें अपने हाथ से दाह संस्कार कर दिए, उसको तिलांजलि दिए। तब वो दिव्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया और कहा कि हे राम, आपकी सीता को रावण, जो कुबेर का छोटा भाई है, वही हरण करके ले गया है, और कहाँ रखे हुआ है, कहाँ गया है, वह हम नहीं देख पाते हैं। आप यहाँ से आगे जाइए, आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव से आप मित्रता कीजिएगा। सुग्रीव नाम के एक बंदर है जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है 5 मंत्रियों के साथ। उसे आप मित्रता कीजिए, वह आपका काम करेगा, आपके काम में सहायक होगा। और उसके बाद आप यहाँ से जाइए, उस तक पहुँचने का पता आपको सबरी बतलाएगी। यहाँ से पंपापुरी सरोवर के पास आप जाइए, वहाँ सबरी एक भील्डी है जो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी तपस्या आपका कर रही है। आप उससे मिलिए, वह आपको सुग्रीव तक पहुँचने का रास्ता बतलाएगा। और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद उसका भी एक काम आप सफल करेंगे, और उसके बाद आपका सभी काम आसानी से हो जाएगा। हम अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, आप एक दिन रावण पर विजय पाइएगा और सीता के साथ अब आनंदपूर्वक अयोध्या लौटिएगा। ये सब हम देख रहे हैं। आप जाइए यहाँ से, पहले पंपापुरी सरोवर के पास सबरी से मिलिए। सबरी आपको ऋषिमुख पर्वत पर जाने का रास्ता बतलाएगी, और उसी रास्ते से चल करके आप सुग्रीव से जा करके मित्रता कीजिए आप, और आपका सारा काम होगा। आप उसमें आपका एक भक्त हनुमान भी है, वो आपका सारे काम में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और हनुमान और सुग्रीव के सहायता से आप जरूर राज रावण पर विजय पाएंगे। रावण बड़ा दुरात्मा है, वह यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर सीता को लेकर गया है। आप
हनुमान और सुग्रीव की सहायता से रावण तक पहुँचिए और आप रावण का वध करके आप बड़ा सहर्ष वहाँ से अयोध्या लौटिएगा। आप जाइए, आपका भला हो, ये सब कह करके उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने लोग जाना चाहता हूँ, अब मुझे आप जाने पर क्या आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा उद्धार किया, राक्षसी शरीर से आपने हमको मुक्ति दिलाई, आपका बहुत बड़ा कृपा हुआ, अब आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस तरह कहानी सुनने के लिए।